नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सभी से एक गुजारिश रहेगी, आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। अगर आप कर रहे हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी, या फिर आप कर रहे हैं कि भाई सर मैं तो जो है वनपाल वनरक्षक की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं, या BSTC की, या फिर PTT की, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे एंड तक, ताकि आपको पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप इस क्लास को शेयर भी करेंगे। बिल्कुल जी हाँ, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना वाले प्रश्न होंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेज पर। और राजस्थान क्लासेज अगर पूछा जाए कि भाई अपनी वेबसाइट भी है, आपसे पूछा जाए कि भाई ये PDF कहाँ से प्राप्त होगी, फिर है जो हम कैसे पढ़ेंगे वापस, तो आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर ज़रूर ये PDF मिल जाएगी। जैसे कि कल की PDF आपको 40 क्वेश्चन की PDF मिली कि ना, हाँ, तो ऐसे ही आज की भी मिल जाएगी। ओके, कल मिल जाएगी। और मैंने आपको जैसा कि बताया, ये राजस्थान के विषयवार जो कि विषयवार नोट्स है यहाँ पे राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। राजस्थान सामान्य ज्ञान ये शॉर्टकट में E-बुक है। अगर आप इसको पुलिस एग्ज़ाम के लिए इसको काम में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये होगी। और राजस्थान का ये ऑल टेस्ट है, जो कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम लेट है या BSTC PTT का एग्ज़ाम है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन। और आज का पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है आज आपका। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से और आसान सा क्वेश्चन है। राजस्थान में लोहे का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला, कहाँ पे मिला? तो आहड़ में मिला। आहड़ कहाँ पे है? बोले सर उदयपुर में। आहड़ कहाँ पर है भैया? उदयपुर में। दोस्तों देखिए, वैसे अगर देखा जाए ना, सर्वप्रथम भारत के अंदर राजस्थान का पूछा है आपको, राजस्थान में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला? तो आहड़ में मिला। अगर भारत में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे पता है आपको? आप बताएंगे अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा सर ये कहाँ पे? ये भैया यूपी में। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे? यूपी में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, राजस्थान में महापाषाण संस्कृति के अवशेष कहाँ पर प्राप्त होते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र से, या अरावली पर्वतमाला से, या फिर बनास क्षेत्र से, या शेखावाटी क्षेत्र से? तो राजस्थान में महापाषाण संस्कृति की अगर बात करी जाए, देखिए वैसे महापाषाण क्या होता है कि बड़े बड़े जो है ना पत्थर, बड़े पत्थरों की बनी समाधि को ही महापाषाण संस्कृति। उस संस्कृति में क्या हुआ करता था, उस काल में बड़े बड़े पत्थरों की समाधियाँ बना करती थी, इसीलिए उस काल को ही महापाषाण संस्कृति कह लिया गया। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में, मतलब बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी को। ओके ना। अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति का काल जो माना जाता है ना, वो 2100 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, या फिर 1400 से 700? बोले सर यहाँ पे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन ही होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि 1700 से 1200 ईसा पूर्व तक जो ये काल रहा ना, ये मालन संस्कृति का काल रहा। किसका? मालन संस्कृति का काल रहा था, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और ये 1400 से 700 की अगर बात करें तो ये जोरवे संस्कृति का काल रहा था। कौन सी संस्कृति का? जोरवे संस्कृति का काल रहा। और अगर आपसे पूछा जाए ना ये 2100 से 1500, तो ये आपका आहड़ संस्कृति काल हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके ना। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर संस्कृति का काल 2800 ईसा पूर्व से कब तक माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 2800 से 2200 तक माना जाता है, 2800 से 2200 ईसा पूर्व तक माना जाता है, वैसे ध्यान रखिएगा। वेरी मस्ट क्वेश्चन। और ए ऑप्शन को लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगला देखिए, ध्यान दीजिए जरा, राजस्थान की कौन सी नदी घाटी में सर्वाधिक तांबे के जो साक्ष्य मिले हैं ना, वो कौन सी नदी घाटी में मिले सबसे ज़्यादा? तो देखिए, बनास नदी घाटी में, या चंबल नदी घाटी, या लूणी नदी घाटी। देखो साहब, लूणी नदी घाटी में नहीं मिले और बाणगंगा में भी नहीं मिले। ठीक है, तो ए और बी में से कोई भी आप सेलेक्ट कीजिएगा, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। बोले सर आहड़ और गिलुंड संस्कृतियाँ, आहड़ वे गिलुंड, ये आहड़ और गिलुंड संस्कृतियाँ दोनों समकालीन ही मानी जाती है वैसे। तो यहाँ पे है जो बनास संस्कृति, आहड़ बनास को भी आहड़ संस्कृति बोलते हैं, आहड़ को भी बनास संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, तो ये शानदार क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रयुगीन। देखिए, राजस्थान की जब बात करें
कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता, तो गणेश्वर संस्कृति को कहा जाता। थोड़ा सा ध्यान दीजिए ज़रा, ज़्यादा मैं आपको उलझाने की कोशिश नहीं करूँगा वैसे, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि ताम्र संस्कृतियों का केंद्र, भारत में ताम्र संस्कृतियों का केंद्र जो है ना वो किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे दोआब क्षेत्र को। दोआब क्षेत्र जो है ना ये यूपी में पड़ता है वैसे, दोआब क्षेत्र। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुरा संस्कृति किस नदी के किनारे, ये भी ताम्र संस्कृति हुई थी। जोधपुरा संस्कृति जो है ना प्यारे दोस्तों, ये कौन से ज़िले में हुई या किस नदी के किनारे, तो साबी नदी के किनारे। ज़िले की अगर बात करें तो जयपुर ज़िले में, ठीक है। लॉक कर देंगे ना सी ऑप्शन को, हाँ सर कर तो देंगे, चलिए बहुत ही बढ़िया। निम्न में से सही कूट का चयन करना है आपको, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। काले व लाल मृद भांड के बर्तन, मृद भांड है यहाँ पे, ठीक है, मृद भांड के बर्तन कहाँ मिले, भरतपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, इनमें से कहाँ पे मिले, ए व ब दोनों, ए व ब, अ ब और स तीनों, अ और स दोनों, या से और ब दोनों। देखिए यहाँ पे जो है ना राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। देखो कि काले और लाल मृद भांड के बर्तन जो है ना एक तो भरतपुर में मिले, नोह सभ्यता में, ठीक है। देखो नोह जो है ना वो भरतपुर में है और नोहर जो है ना, नोहर वो है जो हनुमानगढ़ में। थोड़ा सा याद रखना है, ऐसी चीज़ों को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जयपुर में जोधपुरा संस्कृति, ये जोधपुरा है, जोधपुर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सी और ए एंड सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये कोई ऑप्शन में है, हाँ जी, तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन ही होगा फिलहाल के लिए। और अगला, आर्य संस्कृति के उत्खनन के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है, आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया और अक्षय कीर्ति व्यास। देखो इसमें ऐसा कहा गया है कि भाई सबसे पहले आर्य संस्कृति का उत्खनन किसने करवाया, उसके बाद किसने, उसके बाद किसने। वैसे इसमें तीनों की भूमिका रही थी। हम बात करेंगे अवरोही क्रम में, जैसा कि देखिए सबसे पहले ए के व्यास, हम पढ़ते हैं ना ए के व्यास, ए के व्यास, तो ए के व्यास इसमें कहीं है ऑप्शन नंबर ए में ही, मतलब ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो पहले नंबर पे अगर ये आ रहा है, बाकी का आपको याद नहीं है, फिर भी आप सही हैं। देखिए 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास थे, 1954 से लेकर 56 तक आर.सी. अग्रवाल थे और एच.डी. सांकलिया अभी 1961 में थे। तो 3 चरणों में इसका उत्खनन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। ओके, बेल की देखिएगा, बेल की मुरण मूर्ति कहाँ से मिली, जिसे बुनासियल या बनासियल बुल की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे देखिए अनाज के मृद भांड भी मिले, अनाज के मृद भांड भी मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे गोरे और कोठे भी मिले, गोरे व कोठे, बंकोटे भी बोल सकते हो, कोठे भी बोल सकते हो, तो ये आहड़ हो जाएगा। नहीं सर, तो क्या होगा भाई, आहड़ ही तो होगा ना। चलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कुष्ठ रोग का शुरुआती प्रमाण किस सभ्यता संस्कृति में मिला था, कुष्ठ रोग का शुरुआती प्रमाण किस सभ्यता संस्कृति में मिला था, ये अभ्यता नहीं सभ्यता है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन बालाथल। दोस्तों क्या हो जाएगा, बालाथल, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बालाथल। अब ये बालाथल कहाँ पे बोले सर, उदयपुर में। इसकी खुदाई करवाई थी V.N. मिश्र ने, ठीक है। ये नवीनतम ताम्रपाषाण है, वैसे ध्यान रखना नवीनतम ताम्रपाषाण स्थल कौन सा है, बालाथल है। यहाँ पे कुष्ठ रोग का शुरुआती प्रमाण भी मिला है। यहाँ पे दुर्गनुमा क्या है, दुर्गनुमा भवन का साक्ष्य भी मिला है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सोती सभ्यता संस्कृति की खोज किसके द्वारा की गई, या फिर सोती सभ्यता की खोज जो है किसके द्वारा की गई। देखिए अमलानंद घोष होगा, या ओरेल सटीक होगा, या फिर स्टिक होगा, या फिर दर्शन शर्मा होगा, या फिर एच.डी. सांकलिया होगा। तो यहाँ पे सोती संस्कृति की खोज जो है ना अमलानंद घोष ने करी थी। ए ऑप्शन कब करी थी, 1954 में लगभग, सॉरी 1952-53 में करी, 53 मानेंगे आप इसको। अगर ऑप्शन में ए, देखो ऑप्शन में एक पूछा जाएगा 52 या 53, ठीक है, एक पूछा जाएगा आपको। 1952 से 53 तक इन्होंने लगातार उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गैरिक मृद भांडों के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए, नोह भरतपुर में, जोधपुरा, ये जोधपुरा है, जोधपुरा जयपुर में, डीडवाना नागौर में। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा गैरिक, ये अपन पढ़ चुके हैं वैसे,
नहीं पढ़ा तो नहीं, अपन ने पढ़े लाल और काले मृद भांड पढ़े हमने, तो वो हमने पढ़ा था, कहाँ का पढ़ा था वो हमने, वो जयपुर का पढ़ा था और नौबतपुर का पढ़ा था। इसमें आपका राइट आंसर यही होगा, गैरिक भी यहीं तो मिले हैं, नौबतपुर में और जोधपुरा जयपुर में, तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे संबंधित क्या पूछा जा सकता है कि भाई इसका शॉर्ट नेम क्या है, इसका शॉर्ट नेम क्या है, इसको मतलब नामकरण दिया गया है इसका अलग अलग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे इसको। देखिए OCP गैरिक मृद भांड, ये मृद भांड है साहब, कांड मत पढ़ लेना यार, ये कांड लिखा है, खैर गलत टाइप हो गया है, बट इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष किस जिले में मिले हैं? ऐसा वो कौन सा जिला है जहाँ पे डायनासोर के अवशेष मिले हैं? अंडे की कब बोला मैंने अवशेष का बोला है यार, है ना। तो राइट आंसर हमारा जैसलमेर हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर में डायनासोर के थैयाल गांव की जो पहाड़ियाँ है ना, यहाँ पर ये अवशेष मिले हैं। तो भाई यहाँ पे करोड़ों साल पहले के अवशेष भी उपलब्ध है। कहाँ पे? जैसलमेर में। आओ कभी हवेली पे, मतलब जैसलमेर की, है ना, ज़रूर घूम के जाइयो। और हवेलियाँ भी प्रसिद्ध है जैसलमेर की, वो तो सबको पता ही है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, शो ऑन योर स्क्रीन कि राष्ट्रीय मरुद्यान में कितने वर्ष पुराने पेड़ पौधों के अवशेष मिले हैं? तो देखिए यहाँ पे 18 वर्ष लगभग पुराने, 18 करोड़ वर्ष है यार, ये इतना शॉर्ट में कैसे दे दिया? 18 करोड़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में सोहन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सोहन संस्कृति दोस्तों बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे एक चीज़ और बताऊं आपको, इस सोहन एक क्या 3-4 बता दो, है ना। सोहन संस्कृति को क्या नाम दिया गया पता है आपको? चापर छोपिंग पेबुल संस्कृति भी बोला जाता है। कोलाड़ी टाइप यहाँ पे मिले थे, कोलाड़ी वगैरह इस संस्कृति में मिले थे, ठीक है, कुल्हाड़ियाँ वगैरह। अच्छा एक चीज़ और लिख दो, यहाँ पे लिख लो, सोहन संस्कृति के पितामह, सोहन संस्कृति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, D.N. वाडिया को कहा जाता है सोहन संस्कृति का जनक। और सबसे पहले सोहन संस्कृति का जो प्रयोग है, या फिर ये हमें कहाँ पे मिलती है ये सोहन संस्कृति का प्रमाण? 1936 में मिलता है, HD टेरा को मिलता है, याद रखना, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है यार, याद रखिए बस, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ हो जाएगा राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, मद्रास संस्कृति के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? तो मद्रास संस्कृति दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और सोहन संस्कृति भी सबसे पहले मद्रास में हुई थी, वैसे हस्त कुठार वगैरह मिले थे इसमें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उन जिला युग्म को चयनित करना है जहाँ पूर्व पुरापाषाण के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के उन जिला युग्म को चयनित करना जहाँ पे पूर्व पुरापाषाण के साक्ष्य मिले। तो डीडवाना और चित्तौड़। डीडवाना कहाँ पे? नागौर में। तो नागौर और चित्तौड़, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दूं क्या? हाँ जी देता हूँ, आइए मेरे साथ। भीलवाड़ा के बागोर में प्राक ऐतिहासिक काल का कौन सा साक्ष्य मिला? भीलवाड़ा के बागोर में प्राक ऐतिहासिक काल का कौन सा साक्ष्य मिला? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिले? भीलवाड़ा के बागोर के प्राक ऐतिहासिक काल का साक्ष्य है ये, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर लें अपन, देखो कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य है ना, ये मेहरगढ़ में मिला, ये तो हम पढ़ते ही हैं लूसेंट की बुक में। और चावल के कहाँ पे मिले? ये कोल्डियावा में, महाराष्ट्र में जो कि। और प्रथम जो ये मानव गुफा है ना, ये मेरे ख्याल से भीमबेटका में मिली है, भीमबेटका MP में है ना। ये चीज़ें याद रखोगे तब काम आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए?
प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गिलुंड। क्या हो जाएगा? गिलुंड हो जाएगा, सी ऑप्शन। और ये गिलुंड कहाँ पर है? बोले सर राजसमंद में। गिलुंड कहाँ पे? राजसमंद में। प्रस्तर फलक उद्योग ये कब के? ये प्राक ऐतिहासिक काल के ही साक्ष्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से असुमेलित आपको बताना है। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन बाहर के, राजस्थान से बाहर का जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं यार, है ना। अतरंजी खेड़ा सर्वाधिक लोहे के औजार मिले यहाँ पे। चिरांद में हड्डी के उपकरण मिले। सही है। देमाबाद में जौहर संस्कृति का ये सबसे बड़ा स्थल है। इमाम गांव, ये इनाम गांव नहीं, ये इमाम गांव है। चावल के साक्ष्य तो हमने अभी पढ़ा कि कोल्डी हवा में मिले। कहाँ पे मिले? कोल्डी हवा में मिले। तो इनाम गांव में क्या मिले हैं? मातृ देवी की मूर्तियाँ, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है सबसे पहली। तो दोस्तों ये सबसे पहले की वाली बात है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अतरंजी खेड़ा यूपी में है दोस्तों। चिरांद बिहार में है वैसे सबको पता है। और दाइमाबाद जो कि ये MH मतलब महाराष्ट्र में है। इमाम गांव जो है ये भी महाराष्ट्र में ही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अजमेर में बूढ़ा पुष्कर और थार मरुस्थल से प्राप्त मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरणों को लूणी उद्योग की संज्ञा किसने दी? ये आप लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। शानदार क्वेश्चन, VN मिश्र। VN मिश्र हो जाएगा राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नंबर 23 पे कि इनमें से कौन सी घाटियों में मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए? इनमें से कौन सी घाटियों में मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए? तो वागन, बैराज, कादमली। तो देखो कि ये सारी क्या है? घाटियाँ हैं वैसे। और ये कहाँ की घाटियाँ? ये दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की घाटियाँ हैं वैसे। तो दोस्तों राइट आंसर आपके 1, 2 और 3 तीनों घाटियों में ये हमें मध्य पुरापाषाण काल के मिले हैं साक्ष्य। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपने कहीं पढ़े नहीं हैं, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन है। पूर्ण उम्मीद है मुझे कि आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रह के इसकी जो ये PDF फाइल है ना, ये आपको कल दे दी जाएगी अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। आप अभी से सब्सक्राइब करके रखें उसको। सॉरी, मध्य पाषाण काल के स्थल जो राजस्थान में कौन से हैं? तो तिलवाड़ा और गिलुंड ये नहीं है। बागोर और तिलवाड़ा ये है। बागोर तो भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हम कई बार पढ़ते ही हैं वैसे। और मध्य पाषाण काल का जो समय काल कहा जाता है, जो समय काल कह लो, है ना, ये 9000 से 4000 ईसा पूर्व। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है ना, वो कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बागोर। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर है क्या? हाँ जी। इसको माँ सतियों का टीला भी कहा जाता है। इसको माँ सतियों का टीला भी कहा जाता है। ये कौन सी नदी के किनारे पर पनपी सभ्यता? कोठारी नदी के किनारे पर पनपी है दोस्तों। और VN मिश्र ने क्या किया? इसको उत्खनन करवाया, खोज करी। सॉरी, उत्खनन तो बाद में होता है। यहाँ पे नर के कंकाल भी मिले, इतनी पुरानी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपके स्क्रीन पर, और पूछा यूँ जा रहा है, निम्न में से असुमेलित आपको बताना है। देखिए, वर्तमान नाम, प्राचीन नाम। शेरगढ़, शेरगढ़ को क्या कहा जाता था? सुजानगढ़ को क्या कहा जाता था? देखिए, शेरगढ़ को बरसाना सही है, सुजानगढ़ भोमगढ़ सही है। ओसिया को नवनेरी कहा जाया करता था। ठीक है, करौली को कुराल नहीं बल्कि करौली को गोपालगढ़ कहा जाता था, गोपालगढ़। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका असंगत असुमेलित जो है ना, गोपालगढ़ नहीं गोपालपुरा कहा जाता था, गोपालपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेना भैया, बार बार मैं यहाँ पे रिपीट करने वाला नहीं हूँ, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से असुमेलित है दोस्तों। इतनी PDF आपको वापस मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। पहले मैं भी नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आपके लिए निःशुल्क ही सब कुछ दिया जा रहा है ना। मेरे पास सहज कर क्या करूँगा, मैं आपको ही दूंगा सारी कुछ PDF। तो आप ज़रूर हमारे साथ डेली क्लास में जुड़े रहिएगा, बस वही है जो काफ़ी है हमारे लिए। जावर योगिनीपट्टनम कहा जाता था, असुमेलित। वर्तमान नाम, प्राचीन नाम। जावर, जावर उदयपुर में, और इसको योगिनीपट्टनम के नाम से जाना जाता था। बयाना को श्रीपंत के नाम से जाना जाता था। झालरापाटन को ब्रजनगर के नाम से पुकारा जाया करता था। और नरेना को दीर्घवती नहीं, नरेना को मुस्तफासर के नाम से जाना जाता था। प्यारे साथियों, शानदार जानदार क्वेश्चन है। नरेना ये जयपुर में, वैसे पता है सबको। नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है कि भाई बाण भट्ट द्वारा लिखित है हर्षचरित, कमंडल,
कादम्बरी या ए व दोनों। देखिए ए व स दोनों, अ व स दोनों, मतलब राइट आंसर हर्षचरित होगा, हर्षचरित और कादम्बरी, सी ऑप्शन। ओके ना, सी ऑप्शन नहीं मतलब डी ऑप्शन, ए और सी सही होगा। प्रतिहार वंश का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? प्रतिहार वंश का कर्ण किसे कहा जाता है? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ मैं? प्रतिहार वंश का कर्ण जो है ना कुकुक को कहा जाता है ना। और इसमें ये उद्योधन जो सूरी थे ना, उद्योधन सूरी ने क्या लिखा था? उद्योधन सूरी ने कुवलयनामा लिखा था, वैसे आप सबको पता है कुवलयनामा, उसमें इस कुक्कू का उल्लेख किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूँ पूछा जा रहा है कि भाई गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आदि पुरुष जो है ना वो कौन है? हरीश चंद्र, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम या इनमें से कोई नहीं। देखो साहब, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आदि पुरुष की बात करी जाए तो हरीश चंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। और नागभट्ट प्रथम को जालोर के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक कहा जाता है। किसको? नागभट्ट प्रथम को क्या कहा जाता है? जालोर के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नागभट्ट प्रथम की उपाधि कौन सी? नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, और मलेच्छों का नाशक, इंद्र के दंभ का नाशक, या उपरोक्त सभी। देखो साहब, यहाँ पे इसका आंसर आप सबको देना ही देना है, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ वापस से कहाँ पे? अपनी जो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट, मैंने आपको जैसा कि अब बता दिया है और वैसे एक बार और बता देता हूँ, है ना। देखो साहब, आप गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे राजस्थान, गूगल पर जाकर क्या लिखेंगे? राजस्थान क्लासेज लिखेंगे, आपको मिल जाएगी अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट भी मिलेगी और आपको कंटेंट, जो आपको कंटेंट चाहिए ना वो कंटेंट भी यहाँ पे उपलब्ध करवा रखा है। तो ज़रूर इसको डाउनलोड करें और पढ़ें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।